ओके। हेलो नमस्ते, मेरा नाम विकास यादव। वेलकम टू आवर चैनल्स यूजीसी नेट वाला। और हमारी चल रही थी रीस्टार्ट सीरीज फर्स्ट पेपर को लेकर, जो हम नेट के टारगेट कर रहे थे फर्स्ट पेपर को। उसमें रीस्टार्ट सीरीज के अंतर्गत हम आईसीटी यूनिट को देख रहे थे और आईसीटी यूनिट में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जो था हमारा मेमोरी और मेमोरीज के टाइप्स। तो मेमोरी कितने टाइप्स की होती है हमने देखा था कि मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। वो कैसे मेमोरी थी ना, वो रैम का ही पार्ट होती है, क्योंकि रैम को हमने 2 भागों में बांटा था। जैसे मेमोरी मैंने बोला कि मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो रैम और एक रोम। रैम को 2 भागों में बांटते हैं, पिछली वाली क्लास में देखा था। आपने ना देखी हो तो इससे पिछली वाली क्लास आप मेमोरी एंड मेमोरीज के टाइप्स में जाकर देखना। मेमोरी के जो रैम है ना, रैम 2 टाइप्स में बांटी थी मैंने, एस रैम और डी रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी का मतलब होता है डायनामिक रैम। स्टैटिक जो रैम थी ना, उसे ही हम कैश कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि रैम के 2 पार्ट्स बांटे थे मैंने, एस रैम और डी रैम। जो स्टैटिक रैम थी ना, उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं, और डी रैम थी ना, उसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। क्या मेन मेमोरी कहते हैं या रैम कहते हैं। डायनामिक रैम को ही अब एस रैम और डी रैम में भी अंतर पूछा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक तो हमने प्राइमरी मेमोरी में ये देखे थे, उसके बाद में हमने सेकेंडरी मेमोरी देखी थी। सेकेंडरी मेमोरी में भी टाइप्स देखे थे, एसडीडी हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, है ना, ये हमने टाइप्स देखे थे। मेमोरी कार्ड्स हो गए। जो क्वेश्चंस पूछा जाता है एनटीए में, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो तेज मेमोरी है, उस सबसे तेज से घटते हुए क्रम में सबसे तेज से धीमे की तरफ, मतलब फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट मेमोरी के क्रम में लगाइए। या असेंडिंग में पूछता है या डिसेंडिंग में पूछता है, या फिर स्टोरेज के बेसिस पे पूछता है कि सबसे ज़्यादा डाटा स्टोरेज कौन सी मेमोरी करती है। वो टाइप्स दे देता है, कैसे दे देता है, रजिस्टर दे देता है, रैम दे देता है, रोम दे देता है, सीडी दे देता है, डीवीडी दिया होता है ऑप्शन में। हमें वो क्रम से लगाना होता है। यदि वो सबसे फास्टेस्ट पूछ रहा है तो मैंने एक यहाँ मेमोरी का हायरार्की लिखा है। मैंने बोला था कि एक समझ लो आप, यदि जो सबसे फास्ट चीज होगी या सबसे फास्ट जो मेमोरी होगी, उसके पास में सबसे कम डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो सबसे फास्ट मेमोरी होगी, उसके पास स्टोरेज करने की क्षमता कम होगी, तभी वो सबसे फास्ट होगी। समझ रहे हैं। जैसा कि यदि उदाहरण में लेना चाहूँ तो एक 5th 6th 7th 8th और 9th 10th 11th का बच्चा हमसे कहीं गुना फास्टेस्ट कैलकुलेशन कर लेता है, कहीं गुना फास्ट कैलकुलेशन कर लेता है, क्योंकि उसके पास में डाटा स्टोरेज कम रहता है। जबकि हमारे इस एज पर असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी अदर कंपटीशन की तैयारी करते समय डाटा कहीं गुना बढ़ जाता है, चाहे फिर वो स्टैटिक में हो, चाहे फिर वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथ, कितना डाटा बढ़ जाता है। हमारी जो मतलब कैलकुलेशन होती है वो प्रैक्टिस से, हम वो बात अलग है, प्रैक्टिस से आती है, बढ़ती है, बट फिर भी जो हमसे बिल्कुल जो नया होगा बच्चा, वो हो सकता है कि हमसे जल्दी दे दे, क्योंकि उसके पास में डाटा कम होगा। डाटा कम होगा तो फास्टेस्ट ये क्रम है। ये मतलब नियम है कि जो जिसके पास में डाटा कम होगा वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो अब डाटा किसके पास में सबसे कम होता है, तो सबसे तेज कौन होता है। कंप्यूटर को पूरे को कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कैसे कहते हैं, तो सीपीयू आता है ऑप्शन। तो सीपीयू जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो प्रोसेसिंग करता है, उसका नाम क्या है, सेंट्रल जिसे हिंदी में हम केंद्रीय कहते हैं, मतलब मुख्य भाग सेंटर में, और प्रोसेसिंग करता है, यूनिट की प्रोसेसिंग करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए उसका नाम पड़ा हुआ है। अब सीपीयू सबसे फास्ट है। अब जो प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो डाटा सबसे फास्ट मेमोरी से ही लेगा। तो सीपीयू के पास में ही या सीपीयू के अंदर ही एक मेमोरी लगी हुई होती है, जो मैंने बोला था इससे पिछली वाली क्लास में, इसी से पिछली वाली क्लास में बोला था कि सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। इससे भी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो मैंने बोला था पिछली वाली क्लास में, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कैसे मेमोरी होती है, इससे भी फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के पास लगी हुई होती है, क्योंकि सीपीयू गणना कर रहा है, सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, और उसे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी की जरूरत चाहिए, मतलब होती है। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि सीपीयू 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर देता है,
तो उसके पास में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी चाहिए, तो उसके पास ही या सीपीयू के अंदर ही एक मेमोरी लगी हुई होती है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर मेमोरी। और जब वो सबसे फास्टेस्ट होगी रजिस्टर मेमोरी, तो वो सबसे कम डाटा को स्टोरेज करती होगी। ये भी बात क्लियर हो गई। तो कैश मेमोरी जो पिछली वाली क्लास में था, इसका मतलब ये हो गया कि उससे भी फास्टेस्ट कैश मेमोरी से हो गई रजिस्टर मेमोरी। इसलिए मेमोरी हायरार्की में मैंने एक यहाँ पर मेमोरी हायरार्की बनाई हुई है कि सबसे फास्टेस्ट कौन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, या मैंने बोला था आप केवल एक फास्टेस्ट याद कर लीजिए या स्टोरेज के बेसिस पे याद कर लीजिए, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है और सबसे डाटा स्टोरेज कौन सी करती है। तो जो सबसे तेज मेमोरी होगी वो सबसे कम डाटा स्टोरेज करेगी। तो ये तो फास्टेस्ट में जो सबसे तेज मेमोरी में प्रोपोर्शनल है ना, 1/कौन किसका, स्टोरेज का। जैसे मैंने बोला था कि जो सबसे ज्यादा स्पीड होगी एस प्रोपोर्शनल, मैंने यही तो बोला था, एस प्रोपोर्शनल 1/s से याद करिए। एस का मतलब यहाँ स्पीड थी, यहाँ मतलब स्टोरेज था। जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसके पास में स्टोरेज सबसे कम होगा। तो मैंने यहाँ हायरार्की बनाई हुई है, आप ऊपर से लेकर चलेंगे जब हायरार्की में, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में बनाई हुई है। इसका मतलब सीपीयू के पास ही लगी हुई होती है एक रजिस्टर मेमोरी। सीपीयू के पास में ही एक मेमोरी लगी हुई होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है ना। ये भी बताएंगे कि ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रजिस्टर मेमोरी जो होती है या कैसे मेमोरी होती है, ये बनती किस पर है, किस टाइप, या यूएसबी उससे कम, एसएसडी उससे कम, मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक डिस्क में कौन नहीं आती है, एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है। कौन सी आती है, एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। और ऑप्टिकल डिस्क उससे कम जिसमें सीडी, डीवीडी, उसके बाद में मैग्नेटिक टैब, ये सबसे ज्यादा स्टोरेज करती है। यदि मैं कहूं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो गई, तो रजिस्टर हो गई। ये और उससे कम कौन सी हो गई, कैसे हो गई। यदि मैं आपको दे दूं रजिस्टर मेमोरी, कैसे मेमोरी और रैम और रोम, याद रखिए 4 पॉइंटों को आप याद रख लीजिए, रजिस्टर, कैश, रैम और रोम। तो रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट, उससे कम कौन, रैम, उससे कम कौन, कैश, उससे कम कौन, रैम, उससे कम कौन, रोम। समझ रहे हैं। अब स्पीड में आ जाइए, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन सा किसके पास में होगा, जो सबसे धीमी मेमोरी है। मैग्नेटिक टैब सबसे धीमी मेमोरी है, क्योंकि ऊपर से हम क्रम लेकर चले हैं सबसे फास्टेस्ट से स्लोएस्ट की तरफ। जो सबसे स्लो होगी उसके पास में सबसे ज्यादा डाटा होगा। यदि वो पूछ ले कि स्टोरेज के बेसिस पे बताइए कि सबसे ज्यादा स्टोरेज किस में होगा, तो मैग्नेटिक टैब में होगा। उससे ज्यादा किस में होगा, ऑप्टिकल में। ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर की तरफ हायरार्की बनेगी। फिर मैग्नेटिक डिस्क में, एसएसडी में, फ्लैश ड्राइव में, फिर रोम में, फिर रैम में, फिर कैशे में, फिर रजिस्टर में। आप एक क्रम याद कर लेंगे, दूसरा क्रम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और दूसरी बात में इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो गणना होती है वो रैम के पास, मतलब यहां से रोम के पास, रोम से कहां पर गई, रैम के पास में गई। रैम से एक्सेस करी किसने एक्सेस होने के लिए जा रही है सीपीयू के पास में। रैम के से होती हुई गई कैश के पास में, और कैश से गई डाटा गया रजिस्टर के पास में, और रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है और ये लगा हुआ है सीपीयू के पास में। सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं, सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया। तो जो रैम करती है, वो रैम जो करती है मेमोरी, वो सीपीयू के लिए एक्सेस का काम करती है। इसका नाम है इसलिए इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। मुझे लगता है 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, या तो मैचिंग में बनता है, या फिर वो स्लोएस्ट या फास्टेस्ट के आधार पर बनता है, या फिर स्टोरेज के बेसिस पर बनता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, तो वो रजिस्टर मेमोरी की होती है। हालांकि कैश मेमोरी के भी टाइप कभी कभी पूछे गए कि कैश मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। एक तो L1 टाइप, एक L2 टाइप, आपको जाना नहीं। जबकि L1 जो टाइप होगा वो L2 से स्पीड में ज्यादा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। दूसरी बात में रैम को देखते हैं। रैम जो है ना, वो डायनामिक रैम जो बनी थी ना, जब रैम के हमने 2 पार्ट किए थे, एक तो डायनामिक रैम
और एक स्टैटिक रैम। जो डायनामिक रैम बनी थी वो रैम थी, और स्टैटिक बनी थी वो क्या थी, कैश मेमोरी थी। तो डायनामिक और कैश मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, इस वाली बात को हम अगली क्लास में और करेंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाकर। फास्टेस्ट और स्लोएस्ट मेमोरी से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक टॉपिक और बनता है कभी कभी, जो डाटा, देखो मैंने बोला ना कि जैसे हमने बोला कि जैसे कोई वीडियो डाउनलोड है, जो डाउनलोड है वो है रोम में, और डाउनलोड होने से हमने क्लिक किया उस पर, जब वो किस पर आई, स्क्रीन पर चलने के लिए आई। जो स्क्रीन पर चल रही है, जो स्क्रीन पर चल रही है, जो वो क्लास वो चला रही है रैम। कौन चला रही है, रैम। और यदि आपको पूछा जाए, एक तो स्टोरेज हो गया, एक फास्टेस्ट हो गया, एक स्टोरेज के बेसिस पर हो गया, सेकंड और भी पूछा जा सकता है कि एक्सपेंसिव मतलब सबसे महंगी या सबसे ज़्यादा खर्चीली कौन सी होती है। तो जो सबसे ज़्यादा तेज होगी, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा महंगी होगी। इसका मतलब रजिस्टर सबसे महंगी होती है, उसके बाद में कैश होती है, उससे कम रैम होती है। आप रैम 4 GB फ़ोन लेने जाइए या मार्केट में, आप सामान्य सी बात देख लीजिए, आप मार्केट में जाइएगा 4 GB से 8 GB तक रैम के लिए देखिएगा, जबकि आप रोम को देखेंगे ना 32 से और 132 तक, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। रैम महंगी होती है रोम से, समझ रहे हैं मेरी बात, और रैम से महंगी होती है कैसे, जो सबसे फास्ट होगी वो सबसे महंगी मेमोरी होगी। बात समझ रहे हैं। चाहे कहीं भी उदाहरण ले लीजिए, चाहे ट्रेन का ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, जो हमें सबसे फास्ट पहुंचाती है उसी की टिकट सबसे ज़्यादा होती है। आप समझ रहे हैं ना। तो सबसे जो फास्ट होगी वो सबसे ज़्यादा महंगी होगी, और स्टोरेज को सबसे कम करेगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और मिलेंगे इससे अगली वाली क्लास में, ठीक है। देखते रहिए, और नेट वाला पेपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन एंड PYQ पे काम करिएगा। जब तक आप PYQ नहीं देखेंगे, मैं बार बार वो उसी क्वेश्चन को रिपीट करता रहूँगा। और जब भी नेट का पेपर आएगा, ये वीडियो उठाकर मैं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोला कि मेमोरी से टॉपिक से आता है, इनपुट आउटपुट से आता है क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन जब पेपर आएगा तब आप ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, आप वीडियो को उठा के देखिए, क्वेश्चन आया, वो मैंने बोला ना, वो एक लाइन में भी हो सकता है, वो मैचिंग में भी हो सकता है, वो मतलब वैसे भी क्वेश्चन में लिख सकता है कि इसमें कौन सी सबसे महंगी, किसी ने कहा जाता था कि मतलब एक क्वेश्चन आता था कि आकाश नाम का व्यक्ति है, उसने एक लैपटॉप खरीदा है, और उसने मतलब वो महंगा लैपटॉप है, तो उसमें किस प्रकार की मेमोरी लगी हुई है। तो मतलब वो हम SSD पर जब आएंगे सेकेंडरी मेमोरी पर, तब और देखेंगे कि SSD HSD से कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, वो मैंने हमेशा आपके भरोसे पे छोड़ा है, और आप पे पूर्ण विश्वास है कि लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिसको ज़रूरत है उसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।